नमस्कार। मैं आपका दोस्त पठान मूसा भाई। चलो आप ये ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे। ब्रह्मांड कितना है, इतना है या इतना है या इतना है, क्योंकि अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड जो इंसान को पता है वो तो किसी को पता नहीं ब्रह्मांड है कितना बड़ा है। तो जो ब्रह्मांड में आप जो आकाशगंगा को कहते हैं, तो आकाशगंगा इतनी बड़ी है कि 1 लाख लाइट ईयर इतनी बड़ी है। तो आकाशगंगा का एक आकाशगंगा, इसमें लाखों तारे हैं, उपग्रह है, गैस के भंडार है, अनेक। इसका है क्या, लिमिट ही नहीं। तो आप ये आकाशगंगा तो एक है, मगर आकाशगंगा करोड़ों करोड़ों अब्ज आकाशगंगा है। तो कितना विशाल ये ब्रह्मांड है, इसका आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। कितने भी पीढ़ियाँ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने आकाशगंगा का प्रकाश तारे का ये छोर से ये छोर तक आने को भी 1 लाख लाइट ईयर लगेंगे। यानी 1 लाख लाइट ईयर यानी 1 सेकंड को 3 लाख किलोमीटर पर प्रकाश जाता है। तो कुछ तारे तो आपने को पता भी नहीं होंगे। कुछ तारे जो उनकी ऊर्जा ख़त्म हो गई होंगी, तो वो तारे आपने को जितना दूर होगा लाइट ईयर, उतना समय के बाद आपने को तारा जो नष्ट हुआ हुआ लगेगा। एग्जाम्पल, जो आज जो 50 लाख लाइट ईयर दूर एक तारा का नष्ट हो गया, तो अपने को 50 लाख सालों के बाद मतलब अपने काफ़ी पीढ़ियों के बाद वो दिखेगा, क्योंकि इतना बड़ा विशाल ये ब्रह्मांड है। ये हज़ारों करोड़ों ये आकाशगंगा है। तो इसका क्या है, जो आपने को तारे दिखते हैं मिल्की वे के, जो आपने आकाशगंगा में के जो चांदनी कहते हैं, तो असल में वो इतनी इतनी हमारे गांव के लोग कहते हैं वो गाड़ी के चाक इतनी होगी इतनी होगी, मगर वो अपने सूरज से बड़ी बड़ी सूरज इतनी मतलब इतने तारे हैं अपने आकाशगंगा में, 4 अरब तारे होने का अनुमान है। तो ऐसे आकाशगंगा तो लाखों करोड़ों है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान को अपने जीवन में कैसे रहना है, क्योंकि पृथ्वी का अनुमानित आयु सूरज पर डिपेंड है। सूरज तो आधी उम्र गुजर चुका है, 4.5 अब्ज गुजर चुका है, और लगभग 5 अरब वर्ष ये सूरज का जो तापमान होगा, जो उसमें गैस है, वो हद तक चलेगा। तो आपने लगभग अपने पूरे पृथ्वी का जीवन तो आपने 5 अरब साल तक ही है, ये तो डेफिनेटली फिक्स है। क्योंकि 5 अरब साल के बाद में ये पृथ्वी नहीं होंगी, सूरज नहीं होगा, और ये कुछ नहीं होगा। तो मुझे यही कहना है, क्योंकि आपने ब्रह्मांड का निर्माण लगभग 13.5 अरब साल पहले हुआ है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। मगर जो इतने इतने बड़े आकाशगंगा है, जो अपनी पृथ्वी है, एक 400 अरब तारों में से एक तारा है सूरज, तो उसका उपग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी पर इंसान है। मगर ये पृथ्वी इतनी बड़ी नहीं, 23,000 किलोमीटर की है। जो आप दूसरे तारे के पास भी उपग्रह होंगे, वो अभी जो पृथ्वी जैसे जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो इंसान के लिए अलग अलग पेड़ पौधे बारिश ये होती है, दूसरे ग्रह पर भी हो सकती है, और दूसरे ग्रह पर भी सजीव हो सकता है। मगर ये इतना दूर है, समझो दूसरे आकाशगंगा में कोई सजीव है, वो सजीव और जो आपने मिल्की आकाशगंगा में जो इंसान है, इसकी कनेक्टिविटी कभी नहीं होंगी जब तक इंसान समझेगा। क्योंकि अपने आकाशगंगा 1 लाख लाइट ईयर लंबी है, तो इसका तो विचार ही नहीं करेंगे अपने दूसरे आकाशगंगा का, इतना दूर है। वो ऐसे वो आ नहीं सकते, अपन ऐसे आ नहीं सकते। अपन उधर जाएंगे तो जब तक अपनी पृथ्वी भी
4-5 अरब साल का जीवन समाप्त हो जाएंगे, फिर भी नहीं जाएंगे, अपने आकाशगंगा में भी नहीं जाएंगे। 1 लाख ईयर यानी कितना बड़ा है। तो कैसा ब्लैक होल होता है सेंटर में, ब्लैक होल को वो अपने जो जितने भी तारे हैं उतने चक्कर लगाते हैं। देखो ब्लैक होल की ताकत कितनी होगी, अपने सूरज की ताकत कितनी है, लगभग 2 से लगभग 20 लगभग 8 तारे, मतलब 2000 कोटि किलोमीटर तक सूरज का प्रभाव रहता है, 2000 से 3000 कोटि किलोमीटर तक। तो ब्लैक होल 1 लाख लाइट ईयर का जो डिस्टेंस होता है उसको मैनेज करता है। तो मैं इतना ही ये वीडियो में बताऊंगा। दूसरे जो पॉपुलेशन है, जो अपने पृथ्वी पर समस्या है, वो अलग अलग उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसकी थोड़ी सी गलती भी होंगी तो आप मुझे माफ़ करोगे।